साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी आज दास हिंदी कहानी सुनाने वाला है साथ संगत जी। साथ संगत जी अगर दास से कोई भूल चूक हो जाती है साथ संगत जी तो दास को क्षमा करना साथ संगत जी। साथ संगत जी शुरू करते हैं साथ संगत जी। बीरबल एक ईमानदार था। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किया करता था। साथ संगत जी कहने का अर्थ है कि बीरबल एक ईमानदार व्यक्ति था जो वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किया करता था। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। इससे उस बीरबल को मानसिक यानी दिमाग और बल की प्राप्ति होती थी। वह अक्सर कहा करता था बीरबल अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। बीरबल क्या कहते हैं कि ईश्वर यानी कि ईश्वर जो भी करते हैं सबके भले के लिए ही करते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग साफ समझने की भूल कर बैठते हैं। साथ संगत जी कहने का अर्थ है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर पर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, कि हम कभी कभी यह सोचते हैं कि हम पे जो ईश्वर की कृपा है वह नहीं बन पा रही है, ईश्वर हम पे कृपा नहीं कर रहा है। हम यहाँ सोचने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग साफ समझ ले लगते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है साथ संगत जी कि उसके वरदान को भी लोग सोचने लगते हैं कि ईश्वर हमें कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, ऐसे सोचने लगते हैं। लेकिन ईश्वर जो करता है सब भले के लिए करता है। समझने की भूल कर बैठते हैं साथ संगत जी, या समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से बच सकें। साथ संगत जी कहने का अर्थ है कि ईश्वर जो है हमें थोड़ी सी मुसीबत में इसलिए डालता है क्योंकि हम ज़्यादा बड़ी मुसीबत में ना फंस सकें। इसलिए साथ संगत जी ईश्वर हमें पहले थोड़ी इसलिए मुसीबत देता है ना कि हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी अगर दास से कोई भूल चूक हो जाती है साथ संगत जी तो दास को क्षमा करना साथ संगत जी। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद ना आती थी। बीरबल ऐसा ईमानदार व्यक्ति था, सच्ची बातें करता था। तो एक राजमहल में एक दरबारी था साथ संगत जी। उसको बीरबल की जो बातें हैं साथ संगत जी वह उसको समझ में नहीं आती थी। बीरबल की जो बातें समझ में भी नहीं आती थी और पसंद भी नहीं आती थी जो बीरबल कहता था। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। साथ संगत जी अब वह दरबारी क्या कहता है कि देखो ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। वह कह रहा था कि देखो कल मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था और मेरी उंगली कट गई। चारा काट रहा था, अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए अच्छा किया है। वह बीरबल से कहता है कि क्या तुम अब भी मेरे लिए दरबारी कहता है साथ संगत जी, क्या बीरबल को कहता है क्या तुम अब भी मेरे लिए ईश्वर को अच्छा कहोगे। कुछ देर चुप रहने के बाद बोला बीरबल, मेरा अब भी यही विश्वास है क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। साथ संगत जी बीरबल फिर से कहता है कि बीरबल कुछ देर चुप होने के बाद कहते हैं कि ईश्वर जो कुछ भी करता है
इंसान के भले के लिए ही करता है। सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया। साध संगत जी, या जैसे बीरबल यह बातें कहते हैं उस रात दरबारी को, तो वह रात दरबारी यह बात सुनकर बीरबल की वह नाराज हो जाता है बीरबल से कि मेरी तो उंगली कट गई, और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। वह कह रहा है रात दरबारी कि इसमें भी मेरी उंगली कट गई, और जो बीरबल हैं उनको अच्छाई नज़र आ रही है, मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। वह कह रहा है रात दरबारी कि मेरी उंगली कट गई और इसमें तो मेरा पीड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। साध संगत जी, जैसे रात दरबार में रहते हैं बहुत सारे दरबारियाँ, तो उस दरबारी के सुर में बहुत सारे दरबारी सुर मिलाते हैं, यानी कि बात में बात मिलाते हैं। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए एक बादशाह अकबर बोले, बीरबल, हम भी ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं। साध संगत जी, वाह, अकबर क्या कहता है साध संगत जी कि हम भी ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यह तुम्हारी बात से हम सहमत नहीं हैं। अकबर कहता है, दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है जहाँपना, समय ही बताएगा आप। अब साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। साध संगत जी, अगर दास से कोई भूल चूक हो जाती है साध संगत जी, तो दास को क्षमा करना। साध संगत जी, 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। साध संगत जी, वह रात दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी चारा काटते समय, साध संगत जी, वह दरबारी एक घने जंगल में शिकार करने के लिए निकला था। साध संगत जी, एक हिरन का पीछा करते वह भटककर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वह रात दरबारी भटककर आदिवासियों के घरों पे जा पड़ा। साध संगत जी, यानी कि भटककर उनके गांव में जा चुका, आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे, अतः वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कम पाई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर का पुजारी बोला, यदि 9 उंगलियां वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। साध संगत जी, इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। साध संगत जी, साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। साध संगत जी, दास आप सभी से अलविदा लेना चाहता है। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।